गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, ये वीडियो एक अर्जेंट चैनलिंग है जो डेफिनेटली आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है। तो जो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में गुजर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि ये जो पेन आप इस वक्त फील कर रहे हैं ना, ये आपकी पर्सन की फाइनल अवेकनिंग की पेन है। मतलब उनकी रीबर्थ प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए आप इतने सारे पेन को फील कर रहे हैं। तो आपको कैसे भी करके उस पेन को झेल लेना है, और अगर आप उस पेन से लड़के आगे बढ़ गए हैं ना, तो गाइस मैं आप लोगों को इस बात का गारंटी देती हूँ कि कमिंग फुल मून या फिर न्यू मून के अंदर ही आप दोनों की यूनियन या फिर कम्युनिकेशन ज़रूर होने वाली है। बट अगर आप इस पेन को झेल नहीं पा रहे हैं और आप आपकी जर्नी के अगेंस्ट जा रहे हैं, एंड आपकी जो ट्विन है उसे कर्स कर रहे हैं, डिवाइन पे गुस्सा हो रहे हैं, अपना इनवर्क भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर से यही सारे पेन में गुजरना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस जर्नी में आपको जो कुछ भी फेस करना पड़ रहा है ना, ये सब उस डिवाइन का ही प्लान है। तो अगर आप अभी पेन की वजह से इस जर्नी को छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आप आपकी जर्नी के अगेंस्ट जा रहे हैं, एंड आप दूसरे पर्सन के बारे में सोच के खुद के लिए कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट भी कर रहे हैं जो आपकी यूनियन को डिले कर रही है, ओके। तो अगर आपको इस वक्त आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है ना, तो डेफिनेटली गाइस वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्योंकि 4-5 दिन पहले एक मास्कुलिन के साथ मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने उनका जो फीलिंग्स, जो पेन को मेरे साथ शेयर किया है ना, उसे अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक ट्रू डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो कितना इमोशनल, कितना प्योर हार्टेड होते हैं। उनके दिल में जो प्यार होता है ना, वो सिर्फ उनकी फेमिनिन के लिए ही होता है। और आप जैसा सोच रहे हैं ना कि सेपरेशन के टाइम आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में जाता है एंड वो आपको पूरी तरह भूल जाता है, ये पूरी तरह गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी में जाते हैं, और जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं उनको ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी में जाते हैं सेपरेशन के टाइम। तो जैसा सोच आपकी है ना, सेम वो भी सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपका काउंटर सोल है, ओके। तो आप जैसा सोचेंगे ना, ऑटोमेटिक यही सोच उनकी कॉन्शियसनेस में आ जाएगी, ओके। तो गाइज़, अगर आप इस वीडियो का भी देख रहे हैं, तो आप सभी को मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप आपकी पर्सन को किसी थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी इमेजिन मत कीजिए। ना ही आपको डाउट करना है कि वो किसी थर्ड पार्टी में है। बट अगर आपने आपकी पर्सन को कोई थर्ड पार्टी के साथ देख भी लिया है ना, तो ये शायद उनका पास्ट लाइफ का कोई पेंडिंग कर्मा है, जिसे उनको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद आपकी पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसा ही किया था कि वो आपको सच्चे दिल से प्यार कर रहे थे, और वो आपके और पूरा लॉयल थे, बट आप किसी थर्ड पार्टी के साथ थे और आपके जो पर्सन है उनको चीट कर रहे थे, ठीक है। तो यही जो कर्मा आपने क्रिएट किया है आपकी पास्ट लाइफ में, तो उसी चीज़ का क्लियर अप इस लाइफ में आपकी हो रही है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना है, ओके, क्योंकि आप दोनों की ये जो रिलेशनशिप है ना, ये कई जन्मों की रिलेशनशिप है, ये आपकी पास्ट लाइफ की रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसे बस आप डिवाइन के गाइडेंस समझ के उसे एक्सेप्ट कीजिए। बट हमेशा से आपको एक बात को याद रखना है कि डिवाइन मास्कुलिन के दिल में सच्चा प्यार सिर्फ उनकी डिवाइन फेमिनिन के लिए ही होता है, ठीक है। किसी और के साथ वो उस इंटेंस कनेक्शन को कभी भी फील नहीं करते हैं, ना ही आगे कभी फील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा कि वो किसी थर्ड पार्टी में हैं, ओके। क्योंकि ये सब जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं इस 3D में, ये इस 3D की माया है, ठीक है। ये इस 3D की इल्यूजन है, ठीक है, जिसमें आपको फंसना नहीं है, ठीक है। आपकी सोल क्या फील कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। आप आपकी थॉट एंड आपकी फीलिंग्स, ये दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं वो आपकी थॉट है या फिर ऐसी कोई फीलिंग्स है जो आप फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सोचना और फील करना, ये दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, इसे अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे ना,
तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना, उसका सारा आंसर आपको अपने ही अंदर मिल जाएगा। क्योंकि वो जो मास्कुलिन है ना, जिनके साथ मेरी बात हुई थी, उनके साथ बात करके मुझे ऐसा लगा कि सच में वो कितना प्योर हार्टेड है, कितना प्योर सोल है। उनके दिल में सिर्फ उनकी फेमिनिन के लिए ही सच्चा प्यार है, ठीक है। बट उनके जो फेमिनिन है ना, वो इस बात को नहीं समझ रहे कि ये पर्सन मुझसे इतना प्यार क्यों कर रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये बस एक टाइम पास है या फिर एक बस अट्रैक्शन है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, ये जो मास्कुलिन है ना, ये बहुत मतलब फेमस पर्सनालिटी है, बहुत मतलब मॉडर्न है एंड स्मार्ट भी है, गुड लुकिंग भी है। बट उनकी जो फेमिनिन है वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। उनकी फेमिनिन को ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो इस रिलेशनशिप में आने से डर रही है, क्योंकि उनकी जो फेमिनिन है ना, उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज अभी है। जैसे कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये जो बंदा है ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रहा है, कहीं ये बस एक फिजिकल अट्रैक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो गाइज़, उस फेमिनिन के अंदर की कमियों की वजह से ही वो इस रिलेशनशिप से आने से अब डर रहे हैं। और ये जो मास्कुलिन है, ये भी इसलिए उनकी दिल की बात को उनसे शेयर करने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फेमिनिन है वो इस रिलेशनशिप से रन कर रहे हैं। और अगर ये इसी वक्त अपनी फीलिंग्स को उससे बता देंगे तो ये जो रिलेशनशिप है ये और भी बिगड़ जाएगी, राइट। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा वेट करना है। और वो जो रनर ट्विन है, जो अभी इस रिलेशनशिप से डर के भाग रहे हैं, उसे थोड़ा टाइम देना है, ठीक है। जब तक वो खुद को बैलेंस नहीं कर लेती, आपको उसे कोई भी ट्रिगर नहीं देना है, ठीक है। एंड सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि जब आप दोनों में से कोई एक ट्विन रन कर रही होती है तो आप उसके पीछे चेस करने लगते हैं कि आखिर ये पर्सन रन क्यों कर रहा है, ठीक है। तो जब आपको लगे कि आपका जो ट्विन है वो आपसे भाग रहा है या फिर भाग रहे हैं, तो आपको उसी टाइम उन्हें चेस करना पूरी तरह बंद कर देना है, ठीक है। क्योंकि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है, इस रिलेशनशिप को समझने के लिए एंड खुद को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनको टाइम चाहिए, ओके। उनकी जो ड्रीम है, वो जो बनना चाहते हैं, पहले उनको वो बनने दीजिए, ओके। एंड तो अगर आप एक फेमिनिन है तो आपकी मास्कुलिन को आप थोड़ा टाइम दीजिए। जब उनको लगे कि वो इस रिलेशनशिप के लिए अब पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह रेडी है अंदर से, तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे, ओके। और आपको कमिटमेंट भी दे देंगे, ठीक है। बट अगर आप उनके पीछे ऐसे ही भागते रहेंगे तो ना ही आप खुद का इनर वर्क कर पाएंगे, ना आप उन्हें उनका काम करने देंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, आप तो डेफिनेटली गाइज, आपका पर्सन आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा और डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट भी देगा, ठीक है। बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उन्हें अवेकन होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, राइट। आपको उन्हें थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि देखिए गाइज, आपकी जब अवेकनिंग हो रही थी तो आप कितने सारे प्रॉब्लम में गुजर रहे थे, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है ना, उनकी ये जो अवेकनिंग है ये फाइनल अवेकनिंग है, ठीक है। कुछ लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है तो कुछ लोग अवेकनिंग प्रोसेस में गुजर रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेट करना है, उनको थोड़ा हीलिंग भेजना है। और आपका जो पर्सन है वो अपनी अंदर की जो फीलिंग्स है वो डेफिनेटली आपको शेयर करेंगे, ओके। तो अभी के लिए आपको अपना इनोवा करना है और चेस पूरी तरह बंद करना है। उनके पीछे आपको भागना नहीं है, आपको उनके रास्ते में छोड़ देना है और आपको अपना काम करना है, अपना इनर वर्क पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तभी जाके आपका जो पर्सन है उनकी दिल की बात को बोलेंगे, आपके पास लौट कर आएंगे और आप दोनों के बीच जो 3D में जो शादी होता है ना, शादी वगैरह आप सोच रहे हैं, ये शादी भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि एक मास्कुलिन जब फुली अवेकन हो जाता है ना, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो वो जो ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच, वो सब कुछ ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये पेशेंस की जर्नी है, ओके। सो गाइज़, यही था आपके पर्सन की कुछ एनर्जी जो बहुत दिनों से मुझे रिसीव हो रही थी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपसे रिजोनेट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।